दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आज पैसा बनाया जा सकता था और कहाँ कहाँ पर आपको मौका मिल सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो चार्ट है, मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया है, उस पर मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा ही दी है कि 3 लाइनों के साथ में आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी 3 लाइनें जिनको आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एक डिमांड और सप्लाई वाला एरिया भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट में डेटा क्या बोलता है। देखो बहुत बार हमारे साथ में क्या होता है कि हम ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहते हैं, उसमें क्या चल रहा है, ऑप्शन चेन वाले में देखेंगे, उसके बाद में हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, यानी कि यूएस का मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप सब देखोगे तो देखो कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। उसके साथ में आप इंडिकेटर देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर आपको शेयर मार्केट में सच में अगर पैसा बनाना है तो एक चीज़ पर ही फोकस करना है, चाहे वो आपको जो अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए वही करना है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताई है कि 3 लाइनों वाली कैसी है आपको पता ही है, आप रोज़ देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से हम देखते हैं मैंने क्या बोला आपको। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे ये प्रीवियस डे का कैंडल है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये 1 अप्रैल का कैंडल है, ये हम समझ सकते हैं कौन से 1 अप्रैल का कैंडल है। आज कितना 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल। तो इस कैंडल को मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ये वाला कैंडल है तो एक लाइन मैंने यहाँ टॉप बॉटम में खींची, एक यहाँ मिडल में मैंने एक लाइन डाल दी और एक मैंने टॉप में डाल दी। तो मतलब देखो यहाँ टॉप, सेंटर और बॉटम 3 लाइनें हमारे पास में है। तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया है, देखो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है। थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पर कोई गिनती लगा के पॉइंट नहीं रखे हैं, मैंने एक सेंटर के हिसाब से अपने हिसाब से लाइन डाल दी है। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पर ओपन होता है, इस एरिया में कहीं पर, तो मार्केट के चांसेस कहाँ होते हैं, यहाँ तक जाने के, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की साइड में फेल हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट में अगर पिछला वाला ग्रीन कैंडल है तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, और पिछले वाला अगर रेड कैंडल है तो मार्केट में नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये याद रखना, ऊपर जाके ही यहाँ पर वापस से इस तरह से आ सकता है, ये कंटिन्यू इस तरह से भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर इस लाइन पर, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होकर क्या करेगा, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अगर उसको ऊपर जाना होगा, अगर वो पिछला वाला ग्रीन कैंडल है तो ऊपर जाएगा, अगर पिछले वाला रेड कैंडल है तो उसके हिसाब से वो बिहेवियर कर सकता है। तो यहाँ से यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा मैंने 3 लाइनें यहाँ पर ड्रा करके रखी है, डाल के रखी है। अब हम लोग देखेंगे आज का जो कैंडल बना है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट आपको कहाँ पर ओपन होता है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। आपके सामने 5 मिनट का चार्ट लग चुका है। अब हम देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ, आज का जो मार्केट है वो ओपन कहाँ पे हुआ वो हमको देखना है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पर आपको पूरी तरह से चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट था कहाँ पर ओपन होता है, हमारा मार्केट इस कैंडल से ओपन होता है। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलो मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इससे आपको टाइम भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल का टाइम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ से ही मार्केट ओपन होता है। तो 1 मिनट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, यहाँ से हम लोग बराबर में आपको दिखाई देता हूँ कि 9:20 का और ये 9:15 का कैंडल है। ठीक है, 9:15 का कैंडल कौन सा वाला है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है 9:15 का कैंडल, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रेड कलर का है। तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, फिर यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है। इस पॉइंट से मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आता है ऊपर की साइड में, और कहाँ पर जाता है, जो सेंट्रल वाला लाइन है। देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना एक रिस्की बिजनेस है, आपको भी अच्छे से पता है, मेरे को भी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं सीखने के लिए, ना कि हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप कोई भी जाकर ट्रेडिंग मत करिए, सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ें बता रहा हूँ। मार्केट हमारा ओपन होता है इस कैंडल से, ये वाला जो कैंडल है ना रेड, इससे ओपन होता है। मार्केट इस पर आकर सपोर्ट लेता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाली लाइनें हैं, 3 लाइनें हम खींचते हैं तो ये वाली और ये वाली सपोर्ट का काम करेगी और ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, नीचे यहाँ पर आता है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है।
सपोर्ट मिलने के बाद में यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग होती है। अब ये लाइन अगर यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस से अच्छी सी सेलिंग होती है, मतलब आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे और यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे और यहाँ पर सेलिंग करके आप यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। देखिए ज़्यादा निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर हम फिर भी बात करें तो 22,483 से अगर हम बात करें तो 22,400 के आसपास का, मतलब यहाँ 100 पॉइंट के आसपास का हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें एक मोमेंटम आया है। तो यहाँ से आप जाकर यहाँ से सेलिंग करके यहाँ तक का फिर से पैसा बना सकते थे। अब फिर मैंने आपको वही बोला है कि देखो ये हमारे लिए क्या काम करेगा। अभी मार्केट इसके नीचे आ गया तो बार बार रजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से रजिस्टेंस का काम किया, फिर से यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिला, फिर से दोबारा से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है और इसके ऊपर भी आ चुका है, तो मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहाँ से फिर से आप बाइंग कर सकते थे। तो ये अपना जो टेक्निक है वो टेक्निक यहाँ पे बराबर आज काम किया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक जो कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पर सेल करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे, दोबारा आप यहाँ पर सेल करके फिर यहाँ तक का पैसा बना सकते थे, दोबारा आप यहाँ पर बाइंग करके यहाँ से यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। ये 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर टेक्निक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, और देखो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये हाई था, उसके बाद में ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी हमारा जो मार्केट है वो कहीं पर भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर जाके इसने हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हम इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते थे यहाँ पर जाके। तो यहाँ से बाइंग का प्लान आप कर सकते थे अगर करना चाहते तो। उसके बाद में मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है कि अगर आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। जब भी कोई हाई ब्रेक करता है या हाई ब्रेक करने के बराबर आता है तो वहाँ पर कोई ना कोई रिजेक्शन वहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था एक रिजेक्शन देखने को, तो यहाँ से आप एक सेलिंग करके भी पैसा बनाया जा सकता है। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। देखिए कल मैंने आपको बोला था कि एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि एसएल हंटिंग के हिसाब से हमारे पास में जो एसएल पड़े हुए थे यहाँ पर नीचे की साइड में एसएल पड़े हुए थे, कुछ एसएल हमारे पास में यहाँ पर पड़े हुए थे और कुछ एसएल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो मार्केट में क्लोज हुआ था कल यानी कि यस्टरडे को, तो यहाँ पर कहीं पर हमारे एसएल पड़े होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे और यहाँ पर थोड़े से बाहर से गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में मार्केट गया है तो इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा निकालने की कोशिश की, उसके बाद नीचे वाले को निकाला और इस तरह से मार्केट घूमते हुए थोड़ा सा ऊपर की साइड में ही गया। मतलब ज़्यादा कुछ मोमेंटम इसने दिखाया ही नहीं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहुत छोटा सा मोमेंटम है जिसको हम लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में हम करें तो क्या करें। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटजी है 3 लाइन वाला, तो वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, मेरे को बताना है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको वो फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। हम सेंटर मार्क कर देंगे इस तरह से और कल के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट को फिर से इसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट है, जितना हम लोग रोज करेंगे तो रोज तो लड्डू नहीं मिलेंगे। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं 1-2 बार मार्केट हमारे अपोजिट भी जा सकता है, कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी गलती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पर पिछले दिन का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर सेंटर लगा लेते हैं। ये तीनों ही लाइनें यहाँ पर आपको लगाना है और ये बराबर मैंने लगा दी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 पॉइंट का, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मेरे पास में कोई स्केल नहीं है जिससे कि मैं आपको बिल्कुल सेंटर ही मार्क करके बताऊँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके हिसाब से मैंने यहाँ यही बोला है कि यहाँ पर आप क्या करना है, बाइंग करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट में क्या मोमेंटम ऊपर का आ रहा है कि नीचे का, और यहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, ये सब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो हमारा जो लाइन है तो वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम मार्केट को ओपन होता हुआ देखें तो आज कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था हमारा, तो यहाँ से थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल से ओपन होता है मार्केट। कौन सी? इस वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से ओपन होता है और मार्केट
सीधे यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर इस एरिया में जाकर आपको फिसलता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा करता हूँ मैं चार्ट ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ट बड़ा कर दिया है मैंने। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो मैंने आपको 3 लाइनें ड्रा करके दिखाई है। 3 लाइनें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लाइन पर तो ओपन नहीं हुआ, मार्केट नहीं हुआ ना, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है। इस लाइन पर मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते थे। अगर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपका एक एसएल भी हिट हो सकता था। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से मार्केट क्या कर सकता है, फिसल सकता है। तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की साइड में आया। फाइनली ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो बिहेवियर करना था वो वैसा बिहेवियर यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर आपको देखो यहाँ से वापस से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी कि मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेड करना आपको आना चाहिए कि टाइम मैच करना, सारी चीज़ें आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस एक सेलिंग का मोमेंटम, वापस से एक सेलिंग का मोमेंटम। यहाँ से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको समझना आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये चार्ट समझ देखकर या मैंने जो आपको सिखाया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। हर एक के कमेंट को मैं जवाब दूंगा और पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं हर एक के कमेंट पढ़ रहा हूँ और हर एक का जवाब दूंगा। थोड़ा सा टाइम का इशू हो सकता है कि आगे पीछे आपके जवाब को मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए।